तो हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे ना, तो प्रोसीजरल स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट जब आपने स्टार्ट किया तो आपने प्रोसीजरल स्टेप्स क्या होंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि सबसे पहले आप हिस्ट्री लोगे। आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आपने हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री ली। देन हिस्ट्री लेने के बाद आपने क्लिनिकल इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दी अपनी, ठीक है, इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दी। ये जब आपने इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये सबसे पहले हिस्ट्री ली है, पेशेंट की हिस्ट्री लेना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिस्ट्री ली आपने, देन आपने उसकी क्लिनिकल इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन प्रॉपरली कर ली है पेशेंट की, ठीक है। देन आपने उसका जनरल स्टार्ट आपने किया जनरल मेजर्स ऑफ ट्रीटमेंट। आपने जनरल मेजर्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट में जो जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, कि अगर उसने सपोज करो कि अगर उसने थ्रू इनहेलेशन कोई पॉइजन उसके अंदर क्या कोई टॉक्सिक गैस चली गई है, तो उसको सांस लेने में मसला हो रहा है, ये एक सिम्टम है उसका, ठीक है। तो आपने पहले सबसे पहले उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दोगे कि वो सही से सांस ले सके, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने सबसे पहले स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, ये चीज़ होगी, हमने बात की थी ना, वट शुड बी और एम ऑफ ट्रीटमेंट टू ट्रीट द पेशेंट और टू ट्रीट द पॉइजन। पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमने सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेनी, उसकी क्लिनिकल इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन कर ली, हमने जनरल मेजर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दिया। उसके बाद पेशेंट के ये वाली जो है वो ट्रीटमेंट देने के बाद हमने उसके बाद पॉइजन की तरफ जाना है, पॉइजन को ट्रीट करना है। अब पॉइजन को ट्रीट करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। कुछ पॉइजन जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उनको रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। दीज 3 स्टेप्स और दीज 3 पॉइंट्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या चीज़ है आपके पास, रिमूव आपने करना है अनएब्जॉर्ब पॉइजन को, ठीक है। उसकी बॉडी में से, पेशेंट की बॉडी में से आपने ऐसे स्टेप्स करने हैं, ऐसे ट्रीट करना है उसको कि वो अनएब्जॉर्ब पॉइजन को उसकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। देन आपके पास अगर पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया या उसने अपना इफेक्ट शो कर दिया है बॉडी पे, तो आपने उसके इफेक्ट को काउंटरएक्ट करना है। काउंटरएक्ट ऑब्वियसली हम उसको पेशेंट को एंटीडोट देंगे उस पॉइजन का, ओके। देन आपने एब्जॉर्ब पॉइजन को भी एलिमिनेट करना है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, अनएब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूव करो, एब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूव करो, या अगर पॉइजन ने अपना इफेक्ट शो कर दिया है एब्जॉर्ब होने के बाद, तो आपने उसके इफेक्ट को काउंटरएक्ट करना है, ठीक है। तो हम अभी पढ़ेंगे अबाउट द रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, ठीक हो गया। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, पहला हम पढ़ रहे हैं, रिमूव हम कर रहे हैं पेशेंट की बॉडी से अनएब्जॉर्ब पॉइजन। अब इसके फर्दर हमने 4 पॉइंट्स में स्टडी करना है इसे, ठीक है। अब पॉइजन के डिफरेंट टाइप्स हैं। हो सकता है जो पॉइजन अनएब्जॉर्ब है वो कॉन्टैक्ट पॉइजन हो, मतलब बॉडी पे फेंका गया हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट हो, या उसको इनहेल किया गया हो, पॉइजन इनहेल्ड भी हो सकता है, या बॉडी में इंजेक्ट किया गया हो, वो इंजेक्टेड पॉइजन होगा, या क्या होगा, इंजेस्टेड होगा, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स को आपने याद रखना है ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। हम अभी अनएब्जॉर्ब पॉइजन की बात कर रहे हैं, उसमें हमने बात की कि हमने इस पॉइजन की हमने फर्दर कहा कि 4 टाइप्स को, या तो वो कॉन्टैक्ट पॉइजन होगा, ठीक है, या वो थ्रू इनहेलेशन बॉडी में गया होगा, या वो इंजेक्ट किया गया होगा ब्लड में, ठीक है, ब्लड में या बॉडी में स्किन में इंजेक्ट किया गया, या वो जो है इंजेस्ट किया गया, ठीक है, उसको अपने माउथ के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू, जीआईटी, वो उसमें सब कुछ समझ गए हो गया आप, ठीक है, वो ले लिया। अब कॉन्टैक्ट पॉइजन है, ठीक है, सपोज ऐसे तेजाब फेंक दिया जाता है, वो भी तो एक पॉइजन है ना, वो कॉन्टैक्ट पॉइजन है। इस केस में हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट के उस एरिया को वॉश करना है प्लेन वाटर के साथ, ठीक है। कॉन्टैक्ट पॉइजन अगर पेशेंट को दिया गया, सबसे पहले आपके प्रोसीजरल स्टेप्स क्या होंगे कि जिस एरिया पे वो पॉइजन लगा हुआ है उसकी स्किन पे, आपने उस एरिया को वॉश करना है प्लेन वाटर के साथ, ठीक है। तो अगर उस जाहिर है उसकी स्किन पे लगा हुआ है, जाहिर है उस पेशेंट के कपड़ों पे भी लगा होगा, ठीक है, जब उस पर फेंका गया होगा वो पॉइजन, तो उसकी क्लॉथ्स को चेंज करना है, ताकि जो क्लॉथ्स पे है वो दोबारा से उसकी स्किन पे ना लग जाए, ठीक है। देन आपने क्या करना है, कोई भी सूथिंग एजेंट्स जो होते हैं वो पेशेंट की स्किन पे लगाने हैं, उस एरिया पे सूथिंग एजेंट्स को अप्लाई करना है उस एरिया पे। अब सूथिंग एजेंट्स आपके पास आइस हो सकती है, बर्फ़ लगाओ, या एक और चीज़ है पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो आपके पास कॉन्टैक्ट पॉइजन था, कॉन्टैक्ट पॉइजन में सबसे पहले आपने पेशेंट के उस एरिया को जो है वो प्लेन वाटर के साथ वॉश करना है, देन उसके क्लॉथ्स चेंज करने हैं, देन उस एरिया को आपने किसी भी सूथिंग जो है वो एजेंट उस एरिया पे अप्लाई करना है, दैट मे बी आइस और द पैराफिन वैक्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास इनहेल्ड पॉइजन। अब इनहेल्ड पॉइजन है तो ऑब्वियस है पेशेंट
कि जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो पेशेंट की बॉडी में क्या है। तो सबसे पहले उसको फ्रेश एयर में एक्सपोज करो, ठीक है, फ्रेश एयर पेशेंट को एक्सपोज करो। यहाँ पे ऐसे लिखते एक्सपोज पेशेंट टू फ्रेश एयर, ठीक है। जब पेशेंट जो है वो फ्रेश एयर में चला जाएगा तो ऑब्वियस है ना, अगर जहाँ पे उसको पॉइजन दिया गया वो वाला एरिया ऑब्वियस है उसको या तो टॉक्सिक गैसेस के थ्रू ही इनहेल के थ्रू दे सकते हैं, तो फ्रेश एयर में एक्सपोज करो। देन आपको मेक श्योर करना चाहिए, मेक श्योर दैट उसका जो एयरवे है दैट इज़ क्लियर, कि उसके एयरवे में किसी पॉइंट पे उस जो है वो टॉक्सिक गैसेस जो है वो वहाँ से रिमूव होकर लंग्स में या उसकी बॉडी में फर्दर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। मेक श्योर उसका एयरवे क्लियर है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो सही से सांस ले पा रहा है। अगर नहीं तो आपने क्या करना है, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है, ठीक हो गया। सबसे पहले उसको फ्रेश एयर में एक्सपोज करोगे, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट पेशेंट का एयरवे जो क्लियर है, देन आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की तरफ जाओगे, ठीक हो गया। अब है हमारे पास पॉइजन जो बॉडी में इंजेक्ट किया गया हो, ठीक है, इंजेक्ट किया गया तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉर्निकेट अप्लाई करना है। टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद आपने सक्शन या इंसिजन के थ्रू उस पॉइजन को बॉडी में से रिमूव करना है, ठीक है। तो इंजेक्टेड पॉइजन के बारे में क्या बात की कि आपने इंजेक्टेड पॉइजन को जो है वो टॉर्निकेट या टॉर्निकेट अप्लाई करोगे सबसे पहले आप, और सक्शन या इंसिजन के थ्रू जो है पॉइजन को बॉडी में से रिमूव करोगे। अब हमारे पास जो लास्ट वाला रह गया वो है इंजेस्टेड पॉइजन, जो कि बॉडी में इंजेस्ट किया गया है, खाया गया है, ठीक है, ऐसे आसान जुबान में समझो, खाया गया। इंजेस्टेड पॉइजन को रिमूव करने के ना दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि एमिसेस पेशेंट को की मतलब वॉमिट करवानी है आपने, ठीक है, मेडिकल तरीके से। आप जो भी स्टेप्स लोगे, कोई ऐसे फार्माकोलॉजिकल ऐसे ड्रग्स दोगे या मतलब कुछ भी करोगे, आप पेशेंट को वॉमिट आ जाए जिसकी वजह से वो पॉइजन बॉडी से रिमूव हो जाएगा। सेकंड वाला होता है गैस्ट्रिक लेवेज। गैस्ट्रिक लेवेज का दूसरा नाम जो होता है स्टमक वॉश, मतलब स्टमक को वॉश किया जाए और उसको बॉडी से रिमूव किया जाए, ठीक है।